इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो अभी बच्चे छत पे चले गए हैं और बच्चों को स्कूल से लेके आई, फिर उनका सारा काम ख़त्म कराया। तो अभी शाम हो रही है, तो शाम की झाड़ू वगैरह लगाई है। तो सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं हो पाया था। तो सुबह सुबह फिर भागम भाग रहती है, काम ख़त्म करो, फिर बच्चों का टाइम हो जाता है, तो बच्चों को लेके आती हूँ। और अभी उठा के लाई हूँ बाहर से कपड़े जो सुबह धुल के डाले थे। आज तो बारिश भी हो गई थी, एकदम ठंडा मौसम है। और पर कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है गलियों में। बच्चों को लेने जाओ ना तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है, पर कोई नहीं, बच्चों को लेने तो जाना ही पड़ेगा। और लेके आ गई थी। फिर यूनिफॉर्म ना बिल्कुल पैंट गंदी कर दी थी, तो फिर धुल के डाली। तो इस वजह से फिर मेरे को टाइम नहीं मिला ब्लॉग शुरू करने में। बच्चों में लग जाती, फिर वो काम भी कर रही थी। और सौम्या का मैसेज जो आता है ना, तो इसी फ़ोन पे आता है, तो फिर उनका काम कराने लग गई थी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। मैम डायरी लिखवा देती हैं, तो कभी कभी लिखवा देती हैं मैम डायरी, और कभी नहीं लिखवाती हैं, फ़ोन पे मैसेज कर देती हैं। तो इस वजह से फिर उनका काम तो आज डायरी नहीं लिखवाई, तो फिर इस पे भेज दिया था, तो फिर काम करवाना पड़ा। फिर तो जो भी शाम के काम बचे थे वो कर लिए हैं, और यहाँ शाम की पूजा भी कर ली है। और अभी बच्चे हैं छत पे, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो शाम की पूजा वगैरह करके मैं अभी इधर बैठ गई थी, सोच रही थी क्या बनाऊं। और बच्चे छत से आए तब बोल रहे हैं दाल चावल बनाओ और बाकी कुछ मत बनाओ। तो सब्ज़ी उनको नहीं खानी थी, तो बस ये देखो अभी दिख रहा है ना, शाम की पूजा अभी अभी की थी। और थोड़ी देर बैठ गई थी यहाँ पे आके, तो थोड़ी देर टीवी चला के बैठ गई थी कि बोर हो रही थी। बच्चे छत पे थे अकेले, वैसे भी बिल्कुल मन नहीं लगता, तो थोड़ी देर आ गई। वैसे तो टीवी मैं ज़्यादा देखती नहीं, कभी भी बहुत कम देखती हूँ, कभी भी ज़्यादा नहीं देखती हूँ। तो और फ़ोन भी मेरा ऐसा ही हो रहा है, तो फ़ोन भी ज़्यादा नहीं देखती हूँ कि हैंग होने लग गया है, अजीब सा हो रहा है फ़ोन। पर वीडियो का काम ज़रूरी होता है मेरे को, तो फिर वीडियो का काम करना होता है, तो फिर फालतू फ़ोन लेके मैं नहीं बैठती हूँ। तो बस थोड़ी देर टीवी चलाया, न्यूज़ वगैरह चला रही थी। तो उसके बाद बच्चे आके बैठ गए थे रिमोट लेके। तो बच्चे स्कूल से आते फिर अपना काम ख़त्म करते, थोड़ी देर शाम को भेजती हूँ छत पे। तो शाम आराम से क्या हो गया? गर्मी लग रही है। तो अभी आ गई थी मैं रसोई में, बच्चे दाल चावल बोल रहे थे, फिर मैं बना ही लेती हूँ दाल चावल। तो इधर दाल को थोड़ी देर भिगा के रख दूँगी, उसके बाद इसे 2-3 बार धुल लूँगी। तो मलका की दाल बना रही हूँ, मसूर की बोलते हैं। तो ये देखिए इधर लहसुन प्याज वगैरह सब काट लिया था, बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही ये वाली दाल बनाती हूँ मैं। दाल कोई सी है, मिर्च मसाला तो ना मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो इधर लहसुन प्याज डाल दिया था, एक हरी मिर्च काट के डाल दी थी बड़े बड़े टुकड़े करके, और थोड़ा सा टमाटर डाला है। बस इधर डाल दिया है नमक, और थोड़े थोड़े से मसाले डाल दूँगी। तो बिल्कुल ज़रा ज़रा से ही डाले थे। ये देखिए थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, ज़रा सी लाल मिर्च डाली है, और थोड़ी सी हल्दी, और बाकी ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पका लूँगी। और गरम मसाला तो मैं बहुत कम ही डालती हूँ, तो बिल्कुल ज़रा सा डाला है, एक चुटकी बस। तो नहीं डालती हूँ मैं दाल में मसाला वगैरह ज़्यादा। तो इधर अच्छे से पक गया था, जो भी मसाला डाला था, पानी डाल दिया था तो पक गया है। इधर दाल को डाल दिया है, इसको बस फ्राई करूँगी। जो भी इसमें पानी चला गया है ना, दाल भीगी होती है, तो फिर इस वजह से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें पानी डालूँगी और बस ढक के छोड़ दूँगी। तो ये देखिए दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद इसको ढक के छोड़ दिया है। और अब रख दूँगी बनने के लिए मैं चावल। तो
बस इस तरह से कम गैस करके छोड़ दिया। दाल पक रही है। इधर चावल को भी मैंने धो लिया है 2-3 बार और उसमें डाल दिया थोड़ा सा घी और कुकर का ढक्कन बंद करके इसको रख दी। तो 1 सीटी में चावल बन जाएंगे। दाल चावल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और रोटियां तो मेरे को बनानी नहीं है। दोपहर में रोटियां सेंकी थी तो बस 2 रोटी रखी हुई हैं। बाकी बच्चे भी नहीं खाएंगे और दीक्षा पापा भी नहीं खाएंगे रोटी, तो बस मेरे लिए हो जाएंगी। तो इधर दाल भी पक रही है। बार बार बीच में इसको चला देती हूँ। उसके बाद मैं बैठ गई थी जाके बाहर क्या जो भी काम था वो निपटाती रहती हूँ साथ साथ में। तो इधर दाल पक चुकी है और इधर ये देखिए दाल पक गई है। इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है। तो बस इस तरह से थोड़ी पतली सी हो गई है, पर कोई नहीं, बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी, खा लिए। तो ये देखिए दाल चावल और रोटी, बिल्कुल सादा सिंपल सा खाना। और खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर कि बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी। तो बर्तन अभी छोड़ रखे हैं मैंने रसोई में, तो बर्तन धोने हैं। और बच्चों को नींद आने लगती है इस टाइम में, तो बच्चे अभी ब्रश करके आ गए हैं, बस लेटना है। तो मैं पहले प्रेस करके रख दूँ, नहीं तो फिर मेरे को बाहर बैठ के करनी पड़ती है नीचे और चादर वगैरह बिछा के। तो यहाँ पे कर लेती हूँ तो आसानी भी रहती है। तो इधर दीक्षा आ गई हैं तो लेटी हुई हैं अभी। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर लूँगी, फिर यहाँ लेट जाएंगी ये और मैं चली जाऊँगी रसोई में कि बर्तन धोने हैं। तो फिर बर्तन भी धुल के रखूँगी। जो भी काम है मैं रात को निपटा देती हूँ, तो बर्तन भी धुल के ही रख देती हूँ कि सुबह फिर भागम भाग नहीं होती है, कि अपने आराम से उठो और काम हो जाता है। तैयारी बिल्कुल करके रख दो ना, तो फिर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फिर काम करने में। बच्चों को उठा के बस फटाफट से जो करना है वो कर देते हैं। तो इधर यूनिफॉर्म भी प्रेस रात को ही करके रख देती हूँ मैं। तो बस तो अभी छुट्टी चल रही थी ना, तब बच्चों का बिल्कुल भी कोई टाइम टेबल नहीं था, ना सोने का ना उठने का, ना हमारा कोई टाइम टेबल था कि जब मन करा तब काम कर रहे हैं, जब मन करा बच्चे जो मांग रहे हैं वो बना के दे रहे हैं। पर अभी इस टाइम में सब कुछ एकदम टाइम पे हो रहा है। तो बस बच्चों को अंदर लेटा के आ गई हूँ। और जब तक मैं बर्तन धुल के यहाँ का काम ख़त्म करके गई थी ना, तो दोनों बेटियाँ सो चुकी थी। बस देखिए सौम्या को तो ना इतनी जल्दी नींद आ जाती है कि 9 बजते ही उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। तो फिर मैं खाना भी जल्दी ही बना लेती हूँ। 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 बजे के करीब मैं खाना बना लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ, ताकि कि सुबह जल्दी भी उठना होता है ना, तो फिर नींद पूरी नहीं होती है। तो इस वजह से, और दिन में आके ये सोती नहीं है कि अपना काम ख़त्म करती हैं कि 3 बजे तक तो मैं घर पे आ ही पाती हूँ बच्चों को लेके। तो फिर काम करती हूँ, मतलब ये काम करती हैं जो भी स्कूल का काम होता है। तो फिर उतना टाइम नहीं मिलता बच्चों को। तो फिर थोड़ी देर में फिर छत पे चली जाती हैं, तो बस थोड़ी बहुत देर ही खेलने का टाइम मिल रहा है। और अभी छुट्टियाँ चल रही थी तो फिर पूरा दिन ही ऐसे निकलता था इनका, जब मन करा तब काम कर लिया। पर अभी टाइम टेबल इनका बिल्कुल सेट हो चुका है, तो जल्दी ही सो जाती हैं। तो इधर आ गई थी रसोई में, फटाफट से बर्तनों को मांजती हूँ। और मेरे को भी नींद आने लगती है कि बच्चे सो जाते हैं ना, फिर मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। और फिर तो अभी बच्चे तो लेट गए हैं और दीक्षा पापा भर गए पानी की। इस टाइम में पानी आ रहा है, तो इधर 9 बजे के करीब पानी आता है, रात को 9 बजे। तो एकदम साफ़ आता है, दिन में आता है तो गंदा आता है। तो इस टाइम भर लेते हैं, तो वो पानी भरने में लगे हुए हैं और मैं अपने बर्तन धुल के रख दे रही हूँ। फटाफट जो भी काम है उनको निपटाऊँगी। तो फिर ज़्यादा नहीं, मैं मतलब कल टंकी भर गई थी, तो आज तो थोड़ा सा ही भरना था, बाथरूम में भरना है। तो इस वजह से वो पानी भर रहे हैं और मैं बर्तन धुल के रख दे रही हूँ। और बच्चे सो चुके हैं, तो इस टाइम में लेट गए थे ना, तो जब तक मैं गई थी अंदर तो सो गई थी दोनों। तो इतनी जल्दी नींद आ जाती है ना, तो सो जाती है अब टाइम से ही। तो सुबह जल्दी भी उठ जाती हैं। तो सौम्या तो आज बिना बोले ही उठ गई थी अपने आप से ही। तो बच्चों की फिर आदत वैसी ही हो जाती है, जैसे डाल दो। तो छुट्टियों में थोड़ा मनमानी करती रही, पर वही है, सुबह सुबह अब उठना होता है तो फिर आदत भी हो जाती है ना उठने की। तो फिर 1-2 दिन मैं लेट हो गई थी, पर अभी तो टाइम से ही उठ जाती हूँ कि छुट्टी पड़ी हुई थी ना, तो छुट्टी चल रही थी। तो फिर वही है कि थोड़ा आलस भी आता रहता है। तो वही आदत छुट्टियों वाली पड़ी हुई थी, पर एक दिन लेट हो गई थी मैं
तो उसके बाद तो मैं खुद ही टाइम से उठ जाती हूँ, बच्चे भी उठ जाते हैं। तो इधर फटाफट से बर्तन धुल के रख दे रही हूँ, स्लैब वगैरह जो भी साफ़ करनी है वो कर लूँगी अभी। तो इस तरह से रात को ही सारे काम निपटा देती हूँ। यूनिफॉर्म भी प्रेस करके रख देती हूँ ना, तो कोई भागम भाग नहीं होती। अपनी फटाफट से सुबह उठो और काम कर लो। रसोई में बस झाड़ू लगाती हूँ सुबह, तो मैं उठ के बच्चों के लिए लंच वगैरह बना देती हूँ, दूध वगैरह दे देती हूँ। उसके बाद ही बच्चों को भेजने के बाद ही मैं बाकी काम करती हूँ। तो इस तरह से काम हो भी जाता है जल्दी। और कोई हरी सब्ज़ी सुबह बनानी होती है तो भी मैं रात को ही काट के रख देती हूँ। जैसे भिंडी वगैरह बनानी है तो रात को ही काट के रख देती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है काम जल्दी, जितना हो सकता है उतना काम रात को निपटा देती हूँ, ताकि सुबह भागम भाग ना हो। अगर लेट भी उठे ना तो कोई उतनी वो नहीं रहती है। तो वैसे तो उठती नहीं हूँ, लेट टाइम पे ही उठ जाती हूँ। तो इधर बर्तन भी धुल चुके हैं और बस फटाफट से अब बाकी काम हो गए। तो एक दो पानी की बोतल खाली रखी है, उनको भरना है बर्तन धोने के बाद। तो रात को ही भर के रख देती हूँ। बच्चों की बोतल भी मैं रात को ही भर के रख देती हूँ फ्रिज में। तो सुबह ठंडा पानी ही लेके जाती हूँ। तो इस टाइम तो ठंडा पानी ही चाहिए होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, तो आज तो बहुत ज़्यादा थी। तो गाइस अभी काम ख़त्म कर लिया है, सारे बर्तन वगैरह धुल के आ गई हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 10:10 हो रहे हैं। और ये देखिए सो गई हैं। जब तक मैं बर्तन धुलने गई तब तक सो गई हैं। ये इधर को सर करके लेट गई, कह रही हवा नहीं लग रही पंखे की। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो 10 बजे के बाद ही एसी चलाती हूँ। वो सो गई हैं तो इसलिए उन्होंने चलाया नहीं, तो अब मैं चला दूँगी थोड़ी देर में। तो बहुत आज तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि सुबह सुबह बारिश हो गई थी ना, उसके बाद बिल्कुल हवा बंद हो गई थी। ऐसे ही स्कूल लेने गई थी, पसीने में पूरी भीग गई थी। और अब भी वही चिप वाली गर्मी, बहुत बेकार लगती है ये गर्मी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।